तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे ये तीनों चीजों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। भाई जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज में उगता है उस तरह से सत्य है। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे, लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहने की ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या होगा भाई, इस वजह से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का घोड़ा करने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव का किसी को बना के दिखाओ। कल्याण विकास इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा निडोरा पीट रहे हैं, पूरा बिहार उतार दिया। हम कहें चलो भैया अपने गाँव दे दे, ये सरकार की ओर से बुकाई होती है, सब ये सब है ठीक हो जाए। तो सरकार की ओर से खुलेआम बुकाई कर रहा है जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहे हैं, कानून में नोटिस भेज रहा है और 21 बालों को चुनौती दे रहे हैं। अपने गाँव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा खोल के दिखाओ। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गाँव पहुंच जाएगा और मान जाएंगे कि कितना बड़ा जीवन लेके पैदा होते हैं। अरे जाति का जनगणना बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ? आपने हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को, तो सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने हमने वोट दिया मोदी का भाषण सुन के कि मोदी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं। पूरे देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं और आपके हमारे बच्चे बिहार में अरवल से जहानाबाद से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर वोट दिए हो जो नहीं मिला? आपने अपने बच्चों के नाम पर कहा कि जीवन में भैया पढ़ाई रोजगार के लिए अपने बच्चों के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए। 11 तो मैंने घोषणा कर दी है। मैंने ये भी और आज नहीं 10 दिन पहले किया, ये चुनौती भी दिया कि तुम अभी से भी सुधार के दिखा दो। अभी से भी कल्याण विकास में रहने वाले दलित महादलित परिवारों को 3 डिसमिल जमीन देकर दिखा दो। वहां पर 2-2 लाख रुपए बांट कर दिखा दो भाई। जो ये तो बात नीतीश कुमार ने कही है, किसी एक वर्ग जाति के लिए नहीं कहा। जातिगत जनगणना के पूर्वोधा बन रहे हैं तो भाई नीतीश कुमार अपने गांव में जो जातिगत जनगणना में गरीबी रेखा से नीचे वाले लोग हैं, कम से कम वहां पर किसी को 10,000 रुपया भी मिला हो तो बता दो। और अगर नीतीश कुमार के गांव के लोग ये बता देंगे कि भैया हम लोग यहाँ भूमि के सर्वे में कोई घूस नहीं लगा है, तो मैं अपनी गलती मान लूंगा। लेकिन इसीलिए तो हम कह रहे हैं भाई पूरे बिहार की बात छोड़िए, हम तो नीतीश कुमार के गांव में जाकर ये दिखा देंगे कि ये तीनों विषयों पर जनता के साथ सिरे से विश्वासघात हुआ है। नीतीश के गांव, पूरे बिहार की बात छोड़िए, नीतीश के गांव में भी किसी को 1 रुपया नहीं मिला। किसी भूमिहीन को, ज्यादातर भूमिहीनों को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिली और कोई भी किसान जमीन धारक, भूमि धारक ऐसा नहीं है जो जमीन का रिकॉर्ड को सही करने के लिए बिना पैसे के काम करा सके। नीतीश के गांव में नहीं करा सकता है, पूरे बिहार की तो बातें छोड़िए भाई। जब तक राजद गठबंधन है उसमें उसका चेहरा लालू यादव या उनके परिवार का ही कोई होगा, ये प्रश्न मतलब बिल्कुल जैसे सूरज पूरब में उगता है उस तरह से सत्य है। आप लोग भी जबरदस्ती का कौन होगा सीएम चेहरा? अरे भाई लालू जी के परिवार का ही कोई होगा। लालू जी ने कहा तेजस्वी यादव होंगे तो तेजस्वी यादव होंगे। लालू यादव अगर अपने घर के बनिहार को कहेंगे कि ये होगा तो कांग्रेस उसको भी मानेगी। कांग्रेस की क्या औकात है? 35 वर्ष से इस राज्य को बर्बाद करने वाले राजद का झोला ढोने वाला पार्टी कांग्रेस तय करेगी कि राजद का उम्मीदवार कौन होगा। आप लोग भी 4 दिन कन्हैया कुमार घूमे तो आप लोग कहें भाई बड़ा कांग्रेस सक्रिय हो गई। अरे भाई ये सारी सक्रियता और बैठकों में बैठना सिर्फ इसलिए है कि कहीं लालू जी खिसिया के 30-40 को सीट न दे दें। 70 सीट मांग रहे हैं, लालू जी 30-40 देना चाहते हैं, तो हाथ पांव मार रहे हैं 2-4 सीट भीख में जो ही मिल जाए। कांग्रेस की ताकत है कि लालू यादव को बताएंगे कि कौन उनका पार्टी का चेहरा होगा। ये कभी संभव है? अब आप लोग भी पत्रकार हैं, सवाल पूछना है तो कुछ पूछे जा रहे हैं, भाई चेहरा कौन होगा हम आपको बताते हैं। महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव है, न हो तो आप कहिएगा हम पूरा अपना अभियान वापस ले लेंगे। कांग्रेस में अगर दम है तो तेजस्वी के यादव के अलावा किसी को बना के दिखा।
हम तो रोज किसी मुख्यमंत्री या डिप्टी सीएम का सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र अगर पूरे देश में निकाला जाएगा तो राघोपुर होगा। तो ये राघोपुर की जनता का को देखना है कि भाई तुम्हें इसी में जीना मरना है तो फिर इसी में रहो। इसलिए मैं जाता हूँ कल्याण विकास, इसलिए जाऊंगा कि नीतीश कुमार पूरा ढिंढोरा पीट रहे कि हम सुशासन बाबू हैं, पूरा बिहार सुधार दिए। हम कह रहे चलो भाई अपने गाँव में देख लो। अगर हर जगह कहेंगे कि जमीन भूमि सर्वे में घुसखोरी हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, तो तुरंत आप भी लोग बताइएगा कि फलाना मंत्री है आपको नोटिस भेजा है। आज हमको अशोक चौधरी एक नोटिस भेजा है, अशोक चौधरी ने हमको एक नोटिस भेजा है। मेरे भाई आप लोग बताइए सरकार में उगाही मंत्री के तौर पर कौन कौन लोग का नाम है? सब लोग जानता है, लोग डर के मारे नहीं बता रहे, प्रशांत किशोर बता रहे। ये सरकार की ओर से उगाही मंत्री सब ये सब है 3-4 लोग, जो सरकार की ओर से खुलेआम उगाही कर रहा है, जनता को लूट रहा है। 3-4 मंत्री और 3-4 अफसर हमको धमकी दे रहा है कि कानूनी नोटिस भेज देंगे। भेजो जितना नोटिस भेजना है, प्रशांत किशोर से डरने वाले नहीं है। इसलिए कल्याण भी कहा जा रहे हैं कि कोई दूसरा नेता हिम्मत नहीं करेगा कि नीतीश कुमार के गांव में जाकर बिना सुरक्षा के उनके गांव में जाकर घर घर जाएंगे और पर्दाफाश करेंगे कि देखिए कि आपके गांव में क्या हो रहा है। और नीतीश बाबू को चुनौती दे रहे हैं अपने गांव में बिना सुरक्षा का है हिम्मत तो जरा घूम के दिखा दो। तेजस्वी यादव को अगर हिम्मत है तो राघोपुर में बिना सुरक्षा के खाली गांव में गांव घूम जाए तो हम मान जाएंगे कि कितना बड़ा जिगर लेके पैदा हो गए। हम घूम कर दिखा रहे और आपके सामने जाएंगे। कल्याण विकास बिना सुरक्षा के ही हम चलते हैं, कल्याण विकास भी बिना सुरक्षा के जाएंगे, घर घर जाएंगे। उनको दम है तो हमको रोक के दिखा देगा।